फिल्म की शुरुआत होती है एक और यूथ कप मैच से, जहां यंग फ्रांसिस्को, जिसे सब पैको के नाम से जानते हैं, पेनल्टी किक लेने जा रहा होता है। वो अपनी हाई स्कूल टीम सोटो एल्टो के लिए खेल रहा होता है और ये किक उसकी फुटबॉल टीम का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। प्रॉब्लम ये होती है कि स्कूल में पैको को सबसे बेकार पेनल्टी टेकर माना जाता था। इसी वजह से लोग उसे मजाक में पकौटे कहने लगे थे। फिर भी पैको खुद को संभालता है और किक के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही रेफरी सिग्नल देता है, वो पूरी ताकत लगाकर बॉल को किक करता है। कुछ दिन पहले की बात दिखाई जाती है जब पैको स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में अपने दोस्तों के ग्रुप से मिलता है। उनके साथ ही पैको की मुलाकात टोनी से होती है, जो टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर होता है और जिसे सब एक फ्यूचर का प्रॉमिसिंग स्पेनिश फुटबॉलर मानते हैं। क्लास के बाद पूरा ग्रुप स्कूल की ग्राउंड की तरफ जाता है, जहां उन्हें कोचिंग डुओ फिलिपे और अलीसिया ट्रेन कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स चाहते होते हैं कि दोनों कोच हमेशा साथ रहें, लेकिन अलीसिया ज्यादा डिटर्मिन्ड होती है और अटैकिंग स्ट्रेटजीज पर फोकस करती है, जबकि फिलिपे काफी काम रहता है और डिफेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसी बीच दोनों एक नए प्लेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम हेलेना होता है। हेलेना अपना टैलेंट दिखाते हुए बॉल को जगलिंग करती है और बॉक्स के बाहर से एक जबरदस्त गोल मार देती है। पूरी क्लास उस लड़की से काफी इंप्रेस हो जाती है, खासकर पैको, क्योंकि हेलेना उसकी पड़ोसी होती है और पैको उस पर चुपचाप क्रश रखता है। प्रैक्टिस के बाद उसे फाइनली हेलेना से बात करने का मौका मिलता है और दोनों साथ साथ घर की तरफ चल पड़ते हैं। बातों बातों में पैको हेलेना की फुटबॉल स्किल्स की तारीफ करता है, जिसके जवाब में वो बताती है कि उसका पैशन उसे अपने फादर से मिला है। हेलेना ये भी कहती है कि पैको में भी टैलेंट है, लेकिन पैको खुद मानता है कि उसे अभी काफी इम्प्रूव करना है, खासकर पेनल्टी किक्स में। वो बताता है कि उन्होंने उसके मिस्ड शॉट्स का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो यूट्यूब पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज ले चुका है। इसके बाद भी हेलेना उसे डीमोटिवेट होने से मना करती है और कहती है कि उसे ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जल्द ही वो टीम के लिए गोल स्कोर कर पाएगा। ये बात सुनकर पैको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और घर में एंटर होते ही अपनी फैमिली को ट्रेनिंग सेशन और टीम के नए प्लेयर के बारे में बताने के लिए बेताब हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पैको के फादर एमिलियो, जो शहर में पुलिस ऑफिसर होते हैं, बुरी खबर ले आते हैं। वो अभी अभी स्कूल मीटिंग से आए होते हैं और बताते हैं कि यूथ फुटबॉल टीम को कैंसिल किया जा रहा है। ये डिसीजन प्रिंसिपल लॉरा ने लिया होता है, जो अनीता की मदर होती है, क्योंकि सोटो एल्टो टीम लगातार काफी मैचेस हार रही थी। इसी वजह से वो फुटबॉल को हटाकर कुछ ज्यादा आर्टिस्टिक चीज लाना चाहती है और उसने सजेस्ट किया होता है कि स्कूल में एक स्टूडेंट क्वायर बनाया जाए जो म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस करे। ये न्यूज पैको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और न ही उसकी मदर जोएना को, जो खुद भी एक बड़ी फुटबॉल फैन होती हैं। लेकिन डिसीजन पहले ही लिया जा चुका होता है और सोटो एल्टो टीम सिर्फ कुछ ही और मैचेस खेलेगी। उसके बाद स्कूल से फुटबॉल हमेशा के लिए हटा दी जाएगी। अगली सुबह पैको और उसके दोस्त एक और मैच खेलने जाते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ तक स्कोर 0-0 से टाई होता है। सोटो एल्टो टीम एक अटैकिंग मूव ट्राई करती है, जिसमें पैको पास रिसीव करता है और ओपोनेंट की फील्ड की तरफ भागने लगता है। तभी अचानक रेफरी ग्राउंड पर गिर जाता है और सब लोग देखने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। टीम का कोच चैकॉन बताता है कि रेफरी सो गया है। स्टूडेंट्स उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यूथ सॉकर लीग का प्रेसिडेंट जेरोनिमो एक नया रेफरी बुलवा लेता है। कुछ ही मिनटों में गॉडिलो, जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट होता है और सब्स्टिट्यूट रेफरी होता है, फील्ड पर आता है और सबको मैच रिज्यूम करने का ऑर्डर देता है। पैको गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बॉल उसके पास थी, लेकिन गॉडिलो अपने डिसीजन पर टिका रहता है और बॉल को फील्ड के सेंटर में रख दिया जाता है। आखिरकार मैच फिर से स्टार्ट होता है और हेलेना पास रिसीव करती है और गोल पर शॉट मारने ही वाली होती है, लेकिन एरिया के अंदर ही उस पर फाउल हो जाता है और जब सब लोग पेनल्टी की डिमांड कर रहे होते हैं, तब भी गॉडिलो उसे इग्नोर कर देता है और गेम कंटिन्यू करने का ऑर्डर दे देता है। इसका फायदा उठाकर ऑपोजिट टीम सोटो एल्टो के खुले हुए एरिया का बेनिफिट लेती है और एक गोल स्कोर कर देती है। इस गलती के बाद भी टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं होती और गेम के लास्ट 2 मिनट्स में स्कोर इक्वल करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन गॉडिलो बिना किसी बात के सीधा गेम खत्म करने का अनाउंसमेंट कर देता है और पाको और उसके दोस्तों के प्रोटेस्ट करने के बावजूद सोटो एल्टो टीम की हार डिक्लेयर कर देता है। मैच के बाद भी पाको रिजल्ट को लेकर गुस्से में होता है और सिचुएशन तब और खराब हो जाती है जब वो हेलेना और टोनी को साथ में जाते हुए देख लेता है। पाको उन पर नजर रखने का फैसला करता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन पेड़ उसका वेट संभाल नहीं पाता और पाको सीधा जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ की थ्रिफ्ट स्टोर पर जाता है और जो हुआ उसके बारे में एक बहाना बना देता है, जिसके बाद जोआना तुरंत उसकी चोटों का इलाज करती है। इसी दौरान मरीमार स्टोर पर आती है और जोआना से बात करने के लिए बुलाती है और जैसे ही दोनों स्टोर से बाहर निकलती हैं, मरीमार उसे कस्टडी हियरिंग के बारे में बताती है। पाको उनकी बातचीत को लेकर क्यूरियस हो जाता है
और एक रिमोट कंट्रोल्ड कार और फोन लेकर उन्हें छुपा देता है ताकि सब कुछ सुन सके। तब उसे पता चलता है कि अगर स्कूल की फुटबॉल टीम बंद हो जाती है तो हेलिना के फादर को अपनी बेटी की फुल कस्टडी मिल सकती है। ये सुनते ही पाको घर भागता है और अपनी दोस्त को उसकी माँ के साथ रखने के लिए एक प्लान सोचने लगता है। इसी बीच पाको का बड़ा भाई विक्टर हेलिना का एक मैसेज देख लेता है जिसमें पाको को एक अबैंडन्ड हाउस में मिलने को कहा गया होता है। विक्टर को लगता है कि दोनों डेट प्लान कर रहे हैं, लेकिन पाको उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे किसी को बताने से मना करता है। लेकिन विक्टर कहता है कि वो तभी सीक्रेट रखेगा जब पाको एक वीडियो रिकॉर्ड करे जिसमें वो लड़की के लिए अपना प्यार डिक्लेयर करे। और कोई ऑप्शन ना होने पर पाको ये बात मान लेता है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद चुपचाप उस अबैंडन्ड हाउस की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर उसे समझ आता है कि ये कोई रोमांटिक डेट नहीं थी, बल्कि बाकी प्लेयर्स के साथ एक मीटिंग थी जहां सोटो आल्टो टीम को बचाने का तरीका सोचा जा रहा होता है। इसके बाद हेलिना कहती है कि ग्रुप को और ज्यादा डेडिकेशन के साथ खेलना होगा और एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहना होगा, क्योंकि सिर्फ तभी वो इस लूजिंग स्ट्रीक से बाहर निकल पाएंगे। वो ये भी सजेस्ट करती है कि टीम का नाम चेंज करना चाहिए और वोट के बाद सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब उनका नाम फुटबॉलिस्ट होगा। इसके बाद टीम नेक्स्ट मैच के लिए ट्रेनिंग करती है जो इस्टैंटियोस के अगेंस्ट होता है, एक ऐसी टीम जो फील्ड पर अपनी एग्रेसिवनेस के लिए जानी जाती है। मैच के दिन दोनों टीम्स ग्राउंड पर उतरती हैं और जैसे ही गेम स्टार्ट होता है इस्टैंटियोस चीटिंग शुरू कर देती है। फुटबॉलिस्ट के प्लेयर्स को धक्के देना, चीजें फेंकना और लात मारना। चीजें और भी खराब हो जाती हैं क्योंकि पिछले मैच की तरह ही इस बार भी रेफरी ग्राउंड के बीच लड़खड़ाने लगता है जैसे वो किसी हिप्नोसिस में हो। थोड़ी देर बाद वो फील्ड के बीच ही गिर जाता है, बिल्कुल उसी वक्त जब पाको अपोनेंट के एरिया में फाउल हो जाता है। एक बार फिर जेरोनिमो गोडिलो को मैच संभालने के लिए बुला लेता है और जैसे ही रेफरी आता है पाको उसे अपने साथ हुए फाउल के बारे में बताता है, लेकिन वो फिर भी गेम कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है। पाको उससे बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोडिलो बिना सोचे समझे उसे येलो कार्ड दिखा देता है। ये देखकर फिलिपे और अलीशा गुस्से में आ जाते हैं और उस पागल रेफरी से बात करने फील्ड पर आ जाते हैं, लेकिन गोडिलो रेड कार्ड निकालकर दोनों को फील्ड से बाहर भेज देता है। बिना कोचेस के फुटबॉलिस्ट जितना हो सकता है उतना ट्राई करते हैं, लेकिन स्टैंटियोस एक डेंजरस मूव बनाती है और कॉर्नर किक हासिल कर लेती है। पाको और उसके दोस्त गोल को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स गंदी तरीके से खेलते हैं और उन्हें पकड़कर रख लेते हैं, जिससे उन्हें मूव करने का कोई मौका नहीं मिलता। इसी का फायदा उठाकर स्टैंथियोस का स्ट्राइकर फ्री किक लेता है और गोल स्कोर कर देता है, जिससे फुटबॉलिस्ट को एक और हार झेलनी पड़ती है। जैसे ये काफी नहीं था, फील्ड से निकलते ही फेलिपे और एलिसिया को बता दिया जाता है कि उन्हें नेक्स्ट मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब उन्हें किसी को रिप्लेस के लिए ढूंढना पड़ता है। तब जुआना टीम की कोच बनने की ऑफर देती है। इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद भी एक सवाल रह जाता है कि मैचेस के दौरान रेफरीज के साथ आखिर हो क्या रहा है। पैको को शक होने लगता है कि कोई जानबूझकर गेम्स को सैबोटाज कर रहा है और उसे लगता है कि शायद प्रिंसिपल लॉरा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इसके बाद वो अबैंडन्ड हाउस में टीम की एक और मीटिंग बुलाता है और आगे इन्वेस्टिगेशन करने का प्लान बनाता है। ग्रुप सब एग्री करता है और पहला स्टेप ये होता है कि ये पता लगाया जाए कि पहले मैच से पहले कोई स्कूल में घुसा था या नहीं। फिर सब लोग स्कूल के जेनिटर राडू के रूम में जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि क्या उसने स्कूल में कोई स्ट्रेंज एक्टिविटी देखी है। राडू पहले मदद करने से मना कर देता है, लेकिन हेलेना उसे वार्न करती है कि अगर फुटबॉल टीम कैंसिल हो गई तो कोर्ट बंद हो जाएगा और उसकी जॉब भी चली जाएगी। ये सुनते ही राडू बताता है कि पहले मैच से कुछ ही मिनट्स पहले कोई स्कूल के अंदर छुपके से घुसा था, लेकिन वो ये पहचान नहीं पाया कि वो कौन था। इसके बाद भी ग्रुप को ये समझ नहीं आता कि इस सब के पीछे कौन है। तब टोनी अपने फोन पर एक न्यूज रिपोर्ट दिखाता है जिसमें उन रेफरीज के बारे में बताया जा रहा होता है जो मैच के दौरान बीमार पड़ गए थे। उनमें से एक रेफरी ठीक हो चुका होता है और बताता है कि उसने अपनी आंखों के सामने अजीब सी इमेजेस देखी थी, जिसके बाद वो गहरी नींद में चला गया। दूसरा रेफरी अभी भी हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के अंडर होता है, इसलिए फुटबॉल प्लेयर्स वहां जाकर और इन्फॉर्मेशन लेने का फैसला करते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर कमूनियास पेशेंट का बेटा बनने का ड्रामा करता है और नर्स का ध्यान भटका देता है, जबकि बाकी दोस्त चुपचाप रूम के अंदर चले जाते हैं। वहां उन्हें रेफरी जागता हुआ मिलता है, लेकिन वो अभी भी हेलुसिनेट कर रहा होता है और अपने सामने बड़े बड़े स्टफ्ड एनिमल्स देख रहा होता है। तभी अचानक लड़कों को किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और वो जल्दी से कबर्ड में छुप जाते हैं। जैसे ही एक डॉक्टर रूम में आता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि चक्कोन होता है जो डिस्गाइज में आया होता है। वो रेफरी की आईवी बैग के साथ छेड़छाड़ करता है और उसे फिर से सुला देता है। अब जब उन्हें एक सस्पेक्ट मिल चुका होता है, ग्रुप 2 हिस्सों में बंट जाता है ताकि चक्कोन के घर और उसकी क्लासरूम दोनों जगह क्लूज ढूंढे जा सकें।
घर पहुंचकर ग्रुप का एक हिस्सा अंदर घुसने के तरीके सोचने लगता है। कोई विंडो से चढ़ने की बात करता है तो कोई फ्रंट डोर को बॉम्ब से उड़ाने का आइडिया देता है, लेकिन अंगुस्तियास एक सिंपल और डायरेक्ट तरीका चूज करती है और सीधा डोरबेल बजा देती है। थोड़ी देर बाद एक क्लीनिंग लेडी दरवाजा खोलती है और लड़के उसे बताते हैं कि वो चक्कोन की टीम से है और उसने ही उन्हें बुलाया है। वो उनकी बात मान लेती है और उन्हें लिविंग रूम में वेट करने देती है, लेकिन साथ ही वार्न करती है कि किसी चीज को हाथ न लगाएं। जैसे ही वो वहां से जाती है, ग्रुप बुक केस के ऊपर एक लिसनिंग डिवाइस लगाने की तैयारी करता है, लेकिन पैको गलती से सारी किताबें गिरा देता है। अच्छी बात यह होती है कि क्लीनिंग लेडी को आवाज नहीं सुनाई देती और ग्रुप उन किताबों को एक फर्नीचर के ऊपर रखकर बुक केस तक पहुंचने का जुगाड़ बना लेता है। ग्रुप में सबसे छोटा और हल्का होने की वजह से ओचो को ऊपर चढ़ने के लिए चूज किया जाता है, जबकि पैको घर के बाकी कोने इन्वेस्टिगेट करने निकल जाता है। इसी दौरान टोनी और लड़कियां चक्कोन के रूम तक पहुंच जाती हैं, जो एक इलेक्ट्रिक लॉक से सिक्योर होता है। टोनी लॉक का कॉम्बिनेशन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां वेंटिलेशन डक्ट के थ्रू एक एंट्री ढूंढ लेती हैं। जैसे ही वो रूम के अंदर जाती हैं, उन्हें एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसका नाम ऑपरेशन सोटो आल्टो होता है, जो शायद इस पूरे राज की होती है। तीनों उस टेप को उठा लेती हैं, लेकिन रूम से बाहर निकलते ही टोनी का सामना चक्कोन की सॉकर टीम के बड़े स्टूडेंट से हो जाता है। जैसे ही वो लड़के टोनी को कोच के रूम में घुसते हुए देखते हैं, सब उसके पीछे भागने लगते हैं। टोनी भागकर फील्ड की तरफ निकल जाता है। लड़कियां उसकी मदद के लिए दौड़ती हैं, लेकिन इसी बीच चकॉन वापस रूम में आ जाता है, टेप उठा लेता है और सीधा अपनी कार की तरफ निकल पड़ता है। कोच को जाते देखकर हेलेना अनीता और मैरिलन को कहती है कि वो टोनी को बचाए, जबकि वो खुद चकॉन की कार में छुप जाती है और उसका पीछा करती है। इसके बाद मैरिलन और अनीता टीम की बाइसिकल्स लेती हैं और उनकी मदद से टोनी के साथ वहां से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ पाको अभी देर में और क्लूज ढूंढ रहा होता है, तब उसे बेडरूम के ड्रॉर में एक टेप प्लेयर मिलता है। उसी वक्त बाकी दोस्त ओचो की हेल्प करते हैं ताकि लिसनिंग डिवाइस सही जगह पर लग सके। तभी टोमियो को एक फुटबॉल मिलती है जो चकॉन की होती है और खुद मैराडोना के साइन से साइंड होती है। बॉल देखकर टोमियो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो उसे किक करके टेस्ट करता है, लेकिन बॉल उन किताबों पर जाकर लगती है जिन पर ओचो का वेट था। ओचो का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो लिविंग रूम के शैंडलियर को पकड़ लेता है। फिर भी वो सीधा सोफा पर गिरता है और अंदर का स्टफिंग हर जगह फैल जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद चकॉन अपनी कार में घर पहुंच जाता है, बिना ये जाने कि हेलिना पिछली सीट में छुपी हुई है। जैसे ही पाको को कार की आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत एटिक की तरफ भागता है, जहां उसे एक रस्सी मिलती है और वो उसे हीटर के साथ बांध देता है। फिर वो लड़का विंडो से जंप कर देता है और घर के बाहर लैंड करता है। अपनी मोमेंटम का यूज करके लिविंग रूम की विंडो क्रॉस करता हुआ अपने दोस्तों तक पहुंच जाता है। उसके बाद चारों मिलकर घर से भाग निकलते हैं, बिल्कुल उसी वक्त जब चकॉन अंदर एंटर होता है और टेप कार के अंदर ही छोड़ देता है। इसी वजह से हेलिना टेप वापस निकालने में कामयाब हो जाती है और ग्रुप के साथ भाग जाती है। जब चकॉन रूम में जाता है तो उसे लड़कों के किए हुए बड़े मेस का सामना करना पड़ता है। कुछ मिनट्स बाद फुटबॉलिस्ट बेस पर वापस आते हैं और टेप चलाकर देखते हैं कि उसमें क्या है, लेकिन उसमें सिर्फ पहले मैच की वीडियो होती है। अब सिर्फ टेप प्लेयर पर रिकॉर्डिंग सुनना बाकी रह जाता है, जहां उन्हें चकॉन और लॉरा के बीच की बातचीत सुनाई देती है। इस कॉन्वर्सेशन से रिवील होता है कि दोनों मिलकर स्कूल की टीम को सैबोटाज कर रहे होते हैं। अपने शक कंफर्म होने के बाद ग्रुप अनीता से इस बारे में सामना करता है, लेकिन अनीता कहती है कि उसे अपनी माँ की इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। ये सिचुएशन को और ज्यादा मुश्किल बना देता है और जब पाको घर वापस आता है तो उसे नींद नहीं आती। आखिरकार वो फिर से बेस जाने का फैसला करता है ताकि टेप को दोबारा चेक कर सके। वहां पहुंचकर उसे हेलिना मिलती है, जिसे भी नींद नहीं आ रही होती, और दोनों मिलकर रिकॉर्डिंग को साथ में सुनते हैं। एक पॉइंट पर उनका ध्यान जाता है कि गॉर्डिलो फील्ड के बाहर पहले से ही मौजूद था। इसका मतलब उसे पहले से पता था कि वो रेफरी को रिप्लेस करने वाला है। ये बात पूरे मामले को और ज्यादा सस्पिशियस बना देती है और अब ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन का नया टारगेट गॉर्डिलो बन जाता है। अगली सुबह फुटबॉलिस्ट यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि गॉर्डिलो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, जहां वो फॉर्मूलाज की एक बुक का यूज करके स्लीपिंग पिल्स बना रहा होता है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि वो भी इस साजिश में शामिल है। ग्रुप गॉर्डिलो के कॉलेज से निकलने का वेट करता है और फिर बिना उसे नोटिस करवाए बाइसिकल्स पर उसका पीछा करता है, लेकिन गॉर्डिलो अपनी मोटरसाइकिल पर तेज निकल जाता है और सबको पीछे छोड़ देता है। किस्मत से टोमियो अपना खुद बनाया हुआ ड्रोन साथ लाया होता है और उसे उस आदमी का पीछा करने भेज देता है। ड्रोन में लगी कैमरा की मदद से वो गॉर्डिलो की हर मूवमेंट देख पाते हैं, जब वो एक कार के सामने रुकता है और अपनी केमिकल फॉर्मूला किसी को दे देता है। हालांकि लड़के कार में बैठे आदमी को पहचान नहीं पाते, लेकिन पाको ये डिसाइड करता है कि वो अब तक जो कुछ भी डिस्कवर किया है उसके बारे में अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देगा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसका सामना चकॉन से होता है, जो पहले ही उसके घर में हुई ब्रेक इन के बारे में जान चुका होता है और पाको के पेरेंट्स से बात करने आया होता है।
लड़का अपना बचाव करने की कोशिश करता है और कहता है कि चकॉन प्रिंसिपल लॉरा के साथ मिलकर स्कूल की फुटबॉल टीम बंद करवाना चाहता है। वो ये भी बताता है कि उसने कोच की इन्वॉल्वमेंट के सबूत भी इकट्ठा किए हैं। लेकिन हुआना अपने बेटे को सजा देती है और चकॉन को यकीन दिलाती है कि वो इस सिचुएशन को खुद संभाल लेगी। जैसे ही कोच वहां से चला जाता है, एमिलियो अपने बेटे से बात करने जाता है और उसे इतनी बड़ी ट्रबल क्रिएट करने के लिए डांटता है। फिर भी एमिलियो पाको की बात पर भरोसा करता है और वादा करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा, जबकि पाको और उसके दोस्तों को अगला मैच जीतने पर फोकस करना होगा। पाको अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है और अगले दिन वो फुटबॉलिस्ट के साथ नेक्स्ट मैच के लिए मिलता है। इस बार उनका सामना सैंटो एंजल से होता है, जो शहर की बेस्ट टीम्स में से एक होती है। लॉकर रूम में पहुंचते ही फिलिपे, अलिशिया और हुआना आते हैं और सबको अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करते हैं। आखिरकार मैच का वक्त आ जाता है और अचानक हेलिना के फादर भी वहां आ जाते हैं अपनी बेटी को खेलता देखने के लिए। उनके साथ साथ प्लेयर्स की फैमिलीज भी सोटो आल्टो के स्टूडेंट्स के लिए तालियां बजाने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने टीम को बचाने के लिए की गई उनकी मेहनत के बारे में सुन लिया होता है। दोनों टीम्स फील्ड पर होती हैं और रेफरी गेम स्टार्ट करने ही वाला होता है, लेकिन पाको बेंच पर ही बैठने का फैसला करता है। जैसे ही मैच शुरू होता है, लड़का रेफरी के रूम की तरफ भागता है ताकि वो इंश्योर कर सके कि कोई फिर से गेम को सैबोटाज ना करे। वहां जाकर वो राडू के रूम में छुप जाता है और देखता है कि एक आदमी एक बोतल पानी ले जा रहा है जिसमें गॉर्दिलो के बनाए हुए स्लीपिंग पिल्स होते हैं। लेकिन उससे कुछ करने से पहले वो आदमी उसे रूम के अंदर लॉक कर देता है और बोतल रेफरी के रूम में छोड़ के चला जाता है। वापस फील्ड पर फुटबॉलिस्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अटैकिंग मूव में सैंटो एंजल का स्ट्राइकर बॉल गोल की तरफ किक करता है। बॉल क्रॉसबार से टकराता है, लेकिन रिबाउंड में वो फिर से बॉल को किक करता है, जिससे कमुनियास के पास रोकने का कोई चांस नहीं बचता और पहला गोल मैच में कंसीड करना पड़ता है। इस प्ले के बाद पहला हाफ खत्म होता है और फुटबॉलिस्ट लॉकर रूम में वापस आते हैं, लेकिन हेलिना नोटिस करती है कि पाको वहां नहीं है। फिर वो पाको की चीख सुनते हैं जो राडू के रूम में बंद होता है और अंगुस्तियास उसे किक मारकर रूम खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में अपनी लेग चोटीला लेता है। निराश होकर ग्रुप को समझ नहीं आता कि रूम कैसे खोला जाए। तभी राडू आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। ग्रुप उसकी मदद मांगता है ताकि पाको को बाहर निकाला जा सके, लेकिन जैनेटर अपनी चाबी नहीं ढूंढ पाता। फिर भी राडू एक और तरीका यूज करता है और अपनी ताकत से बिना किसी मुश्किल के दरवाजा तोड़ देता है। पाको फाइनली आजाद हो जाता है और बताता है कि किसी ने रेफरी के रूम में स्लीपिंग पिल वाली बोतल छोड़ दी थी। ग्रुप तुरंत वहां जाता है, लेकिन वहां पहुंचने तक देर हो चुकी होती है और सिर्फ खाली बोतल मिलती है। जैसे उन्हें डर था, रेफरी ने हाफ टाइम के दौरान वो पिल पी ली थी और जैसे ही वो फील्ड पर वापस आता है, हेलुसिनेट करने लगता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद गॉर्दिलो सब्स्टिट्यूट रेफरी के रूप में आता है, तैयार फुटबॉलिस्ट टीम को फिर से नुकसान पहुंचाने के लिए। बात और भी बड़ी हो जाती है जब अंगुस्तियास चोटिल हो जाता है, लेकिन हुआना पाको को फोन करके कहती है कि वो गेम में उसकी जगह खेलेगा। फिर लड़का गेम में एंटर करता है और सब डिफिकल्टीज के बावजूद पाको और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो आखिर तक खेलेंगे। दूसरा हाफ शुरू होता है और हेलिना बॉल मैरिलिन को पास करती है, जो बॉल को गोल की तरफ किक करती है, लेकिन ओपोनेंट के एरिया में फाउल हो जाता है। सब लोग पेनल्टी की डिमांड करते हैं, लेकिन रेफरी कहता है कि वो गोल किक था और सैंटो एंजल के गोलकीपर को किक लेने की इजाजत देता है। इससे फील्ड पर सब लोग, खासकर जुआना, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जो रेफरी को गाली देने लगती है। इसीलिए गॉर्डिलो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज देता है। जुआना इतने गुस्से में होती है कि वो रेफरी को मारने की धमकी देती है, लेकिन फेलिपे और अलिशिया उसे लॉकर रूम में रोक लेते हैं ताकि कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी देर बाद जेरोनिमो आता है और बताता है कि बिना कोच के फील्ड पर गेम कैंसिल हो जाएगा और सैंटो एंजल को विनर घोषित कर दिया जाएगा। फेलिपे उस आदमी से कन्फ्रंट करता है, लेकिन अलिशिया के पास एक आइडिया आता है और कहती है कि वो किसी को जानती है जो जुआना की जगह ले सकती है। सबको हैरानी होती है जब वो प्रिंसिपल लॉरा को कॉल करती है, जो मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वो अपना प्लान स्कूल क्वायर स्टार्ट करने का पूरा करना चाहती है। लेकिन अनीता अपनी माँ का सामना करती है और कहती है कि अगर वो मदद नहीं करेगी तो वो सबको बता देगी कि लॉरा और चाकॉन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अपनी बात छुपाने के लिए प्रिंसिपल मान जाती है और गेम वापस शुरू होता है, लेकिन कम्युनियस कहते हैं कि वो भी गेम में चोटिल हो गए हैं और सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं। गोलकीपर के बिना लॉरा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता सिवाय अपनी बेटी को फुटबॉलिस्ट के गोल की रक्षा के लिए चुनने के। लड़की मान जाती है और सैंटो एंजल के अटैक में अनीता बॉल को बचाने में कामयाब होती है,
जिससे लॉरा को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है और पहली बार वो फुटबॉल के लिए एक्साइटेड महसूस करती है। इस प्ले के बाद फुटबॉलिस्ट बॉल वापस ले लेते हैं और टोनी बॉल को हेलेना को पास करता है, जो गोलकीपर के ऊपर से एक शॉट मारकर गोल कर देती है। अब जब मैच टाइड हो चुका है, फुटबॉलिस्ट पूरी जान लगा देते हैं और बॉल फिर से वापस लेते हैं, जिसे पैको रिसीव करता है। वो इंडिविजुअल खेलने की कोशिश करता है लेकिन फाउल हो जाता है और पहले की तरह रेफरी बस गेम चलने देता है। एक बार फिर टीम जीतने का एक और चांस खोने वाली होती है। तभी अचानक एक पुलिस कार फील्ड पर आती है। कार के अंदर एमिलियो होता है, जो बताता है कि उसने पैको की इन्वेस्टिगेशन को फॉलो किया है और उन लोगों को पकड़ लिया है जिन्हें रेफरीज को नशीली दवा देने का जिम्मेदार था। उसके सबूत के मुताबिक गॉर्डेलो को अंटोनियो, जो टोनी के पिता है, ने रेफरी को स्लीपिंग पिल्स देने और गेम को सैबोटाज करने के लिए हायर किया था। ये सुनते ही अंटोनियो सब कुछ मना करता है, लेकिन पैको राडू की चाबी उसके पॉकेट से ढूंढ निकालता है। साथ ही वो स्लीपिंग पिल का सैंपल भी मिलता है जो रेफरीज के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। इतने सब सबूत के साथ टोनी अपने पिता से सामना करता है और अंटोनियो अपने आप को जस्टिफाई करता है, कहता है कि वो टीम को सैबोटाज करना चाहता था ताकि उसका बेटा टीम छोड़ दे। वो टीम को हारने वाले भी बुलाते हैं, लेकिन लड़का कहता है कि वो उसके दोस्त है और वो हमेशा एक फुटबॉलर प्लेयर ही रहेगा। सच्चाई सामने आने के बाद गॉर्डेलो को मैच से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन रेफरी ना होने की वजह से गेम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जेरोनिमो कहता है कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि रेफरी भी है और वो मैच कंटिन्यू करने की ऑफर देता है। साथ ही वो गेम के नियम भी फॉलो करता है और पैको के खिलाफ पेनल्टी के कलाव करता है। टोनी को पेनल्टी लेने के लिए चुना जाता है, लेकिन वो मनाने के बजाय बॉल पैको को दे देता है, क्योंकि पैको ने उसके पिता के पूरे प्लान को एक्सपोज किया था। आखिरकार वो वक्त आता है जब पैको पेनल्टी किक लेता है और अपने नर्वस होने के बावजूद हेलेना और बाकी सब उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर पैको अपनी पूरी ताकत से किक मार देता है। बॉल गोल की तरफ उड़ जाता है। गोलकीपर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल दोनों पोस्ट से टकराकर गोल में चला जाता है और पैको विनिंग पॉइंट स्कोर करता है। आखिरकार फुटबॉलिस्ट एक मैच जीत जाते हैं और सब लोग पैको के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाते हैं। फेलिपे भी जीत से एक्साइटेड हो जाता है। अपना हौसला जमा कर अलीशा को किस करता है, जो इस जेस्चर से हैरान होती है, लेकिन अपने क्लासमेट को जवाब देते हुए उसे वापस किस करती है। जश्न के बीच विक्टर अपने छोटे भाई का सपोर्ट करने का फैसला करता है और अपना फोन फील्ड के बड़े स्क्रीन से कनेक्ट कर देता है। उसके थ्रू वो पैको का हेलेना को दिया गया वीडियो डिक्लेरेशन दिखाता है, जिससे सब लोग उसकी हिम्मत से इंप्रेस हो जाते हैं, खासकर हेलेना। एक और दिन गुजर जाता है और अखबार में रेफरीज पर स्लीपिंग पिल्स के केस की इन्वेस्टिगेशन की खबर आती है। सजा के तौर पर अंटोनियो और गॉर्डेलो को कम से कम 10,000 घंटे की कम्युनिटी सर्विस दी जाती है। उसके बाद पैको अपने रूम जाता है और हेलेना का मैसेज पाता है, जो उसे फुटबॉलिस्ट के बेस पर आने के लिए कहती है। लड़का सोचता है कि वो टीम मीटिंग होगी, लेकिन वहां जाकर उसे लड़की अकेली मिलती है, जो कहती है कि वो उसके वीडियो डिक्लेरेशन से बहुत खुश है। वो अपने जज्बात का इजहार एक किस के साथ करती है और दोनों साथ में निकल जाते हैं अपनी मिशन पूरी करने के बाद, सच्चाई ढूंढने और फुटबॉलिस्ट टीम को बचाने की। तो तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।